दोनों बातों का जो फैसला होगा, मुझे नजर आ रहा है वो एक तरह से पूरे यूरोप में सिविल वॉर के तौर पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, अगर आप लोगों को नहीं पता तो बता दूं कि जो आज पहला वीडियो अपलोड किया था जिसमें काफी मुल्कों ने फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज करने की बात की है। रिकॉग्नाइज का मतलब कि फिलिस्तीन की एम्बेसी हमारे देश में होगी, हम उसे एक मुल्क मानेंगे, एक स्टेट मानेंगे। इटली ने उसमें मना कर दिया था और उसके चलते साथियों पिछले 3-4 दिन से इटली में जबरदस्त दंगे भड़के हुए हैं। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सरकारी इमारतें, दफ्तर, कार, सड़कों पर समझ लीजिए एक बहुत जबरदस्त लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है और राइटिंग हो रही है इस चीज को लेके, प्रो पैलेस्टीनियन इश्यूज को लेके या इस बात को लेके कि आपने फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया। और निशाने पर है मेलोनी, जो 2022 में एज प्राइम मिनिस्टर आई थी और अपने विचारों के लिए और अपने बयानों के लिए मुख्य तौर पर जो वो एंटी इमिग्रेंट्स के या यूं कहें इमिग्रेंट्स के लिए बोलती हैं, या इमिग्रेंट्स में थोड़ा और डिटेल में जाएं तो मुस्लिम इमिग्रेंट्स के लिए बोलती हैं, क्योंकि 2022 से पहले लगभग 2012 से लेके 2018-19 तक इटली ने माइग्रेंट्स को बहुत खुले मन से, खुले हाथों से उनका वेलकम किया था। वेलकम किट दी जाती थी कि वेलकम टू इटली। वही हाल साथियों यूरोप में अब देखने को मिल रहा है। कई वर्ष पहले यूएई के सम्मानित मिनिस्टर साहब ने एक बात बोली थी, जरा सुनिए। There will come a day that we will see far more radical extremists and terrorists coming out of Europe because of lack of decision making, trying to be politically correct, or assuming that they know the Middle East and they know Islam and they know the others far better than we do. तो ये जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये मुख्यतः दो हो रहे हैं, एक प्रोफेशनल हो रहे हैं, एक कल्चर को लेके हो रहे हैं। भारत को ये हो रहे हैं मुख्यतः आपके प्रोफेशनल को लेकर, और जब भारत के साथ हो रहे हैं या इवन चाइना के साथ, ताइवान के साथ, किसी के साथ, तो धरातल पर ये कभी भी राइटिंग का रूप, लॉ एंड ऑर्डर का रूप नहीं ले रहे हैं। अगर किसी इंडियन लड़के से या बहुत से लड़कों से, बच्चों से कहा जाएगा आप वापस जाइए, दे विल पैक देयर बैग्स एंड दे विल कम बैक टू इंडिया। सपोजिंग अगर ये चलता रहता है, $1 लाख पर एनम आपको देना है, किसमें देना है, किसमें नहीं देना है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने तो यार मुझे भी कंफ्यूज करके रख दिया। मैं अपने को बड़ा शार्प आदमी समझता था, इतनी नीतियां बदल देता है कि समझ में नहीं आता अपडेट रहें तो कैसे रहें। एनीवे, ऑन अ सीरियस नोट, तो एक ऐसे लोग हैं जिनसे अब यूरोपियंस और अमेरिकन्स अपने एम्प्लॉयमेंट को लेकर परेशान हैं, जिसको लीड कर रहा है यूएसए। लेकिन एक ऐसे लोग हैं जिनके कल्चरल इन्वेजन को लेकर लोग परेशान हैं, इसको लीड कर रहा है यूरोप। यूरोप इतना एम्प्लॉयमेंट को लेकर किसी को टारगेट नहीं कर रहा है जितना अमेरिका कर रहा है। यूरोप में टारगेटिंग हो रही है कल्चरल इन्वेजन को लेकर, और उसका जो सेहरा बन रहा है वहां पर मुस्लिम इमिग्रेंट्स पर बन रहा है। जैसा मैंने आपसे कुछ दिन पहले बोला था, 2-3 दिन पहले, कि इस तरह की वहां पर नारेबाजी हो रही है जिसको एक जिम्मेदार प्लेटफॉर्म को नहीं दिखाना चाहिए। इस तरह की वहां पर यूरोप की सड़कों पे नारेबाजी हो रही है जो ह्यूमन राइट और प्लूरिस्टिक सोसाइटी और सेक्युलर सोसाइटी, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो नरेटिव था वो सब धाराशायी हो गया है। और जो लोग मुख्यतः भारत के राइट विंग पर उंगली उठाते थे उनको बता दूं कि अगर मान लें कि ये सब राइट विंग हैं जो कर रहे हैं, जिन पर भारत पे भी आरोप लगते हैं, तो सबसे नर्म, सबसे सभ्य और सबसे ज्यादा टॉलरेंट, सहनशील राइट विंग कहां का है साथियों? राइट विंग भारत का है साथियों। तो एक आप छोटी सी स्पीच सुनिए।
and freedom of speech is not compatible. It has to be clear that Islam is our real enemy. We have to get rid of Islam. Islam doesn't belong to Europe. Islam doesn't belong to the UK. And the answer is simple. Stop the boats and send them back. जी हां, और इसके अलावा जो वहां पर नारेबाजी हो रही है वो बताने लायक नहीं है एक जिम्मेदार मंच को। तो मैं बस इतना देख रहा हूं कि अब यूरोप एक कस्प पर आ गया है, एक ब्रेकिंग पॉइंट पर आ गया है, और जो 15 साल पहले बात शुरू हुई थी और जिसको कहा जाता था आप रेसिस्ट हैं, चुप हो जाइए, यू आर अ थ्रेट टू आवर सोसाइटी। कौन? जो कहता था कि इमिग्रेंट्स के चलते कल्चर में इन्वेजन होने जा रहा है और हमारा टेक ओवर हो जाएगा वन फाइन डे, उसको बोल दिया जाता था। अब वो लोग खुल के सड़कों पर निकल के आ रहे हैं। एज अ सोशियो रिलीजियस कमेंटेटर बता दूं, जहां तक इन्होंने ढील दी दुनिया को नजर आ रहा था, हमें नजर आ रहा था, यूए के मिनिस्टर को नजर आ रहा था कि बेटा गलती कर रहे हो, ह्यूमन राइट और प्लुरलिस्टिक सोसाइटी और मॉडर्न सोसाइटी और ओपन वर्ल्ड के नाम, ग्लोबलाइजेशन के नाम के चक्कर में और अपना दिल बड़ा कर एक दिन बहुत झेलोगे। अब वो वक्त आ गया है, और आज मैं आप लोगों को बता दूं, आने वाला 5 साल यूरोप का इतिहास लिखने जा रहा है। आने वाले 5 साल में या तो हमें यूरोप में बहुत जबरदस्त वायलेंट राइट विंग का बैकलैश देखने को मिलेगा, जो मूलतः मुस्लिम माइग्रेंट्स के खिलाफ होगा। अमेरिका में जो प्रोफेशनल माइग्रेंट्स के खिलाफ हो रहा है, ताइवानीज हो गए, इंडियंस हो गए, वगैरह हो गए, वो कहीं आगे जाकर अपने हिसाब से सरकार बदलेगी, नीति बदलेगी, वो सेटल हो जाएगा, वो वायलेंट नहीं होगा। लेकिन यूरोप आने वाले वक्त में, जितना मैंने क्रूसेड्स को पढ़ा है, जितना मैंने यूरोप को पढ़ा है, जब ये ब्रुटैलिटी पर आते हैं और वायलेंस पर आते हैं, तो इनसे ज्यादा खतरनाक कोई रेस नहीं होती, इनसे ज्यादा एग्रेसिव, जितना मैंने इनको समझा और पढ़ा है। तो साथियों बता दूं, यूरोप अब अपने ब्रेकिंग पॉइंट पर आ गया है। आप समझ लें आज आ गया है या 10 दिन पहले आ गया है, और आने वाला 5 साल यूरोप का इतिहास बदलने जा रहा है। या यूरोप पूरी तरह से क्लिंज होने जा रहा है, जैसा कई 100 साल पहले स्पेन में हुआ था। क्लिंज से मेरा मतलब ये नहीं है कि पूरे वहां से मुस्लिम्स भगा दिए जाएंगे, नहीं। क्लिंज से मेरा मतलब है कि वो अपना एक दायरा बना देंगे और मुस्लिम माइग्रेंट्स को उस दायरे के अंदर रहना पड़ेगा, जैसा दायरा पूरे मिडिल ईस्ट ने बना रखा है कि तुम भले किसी देश के मुसलमान हो, जब तुम हमारे मुल्क आओगे तो तुम्हें एक दायरे में रहना पड़ेगा। आराम से रहो, सुरक्षित रहो, लेकिन एक दायरे में रहना पड़ेगा। तो आने वाले 5 साल में या यूरोप बाय फोर्स ऐसा एक दायरा बनाने जा रहा है जिससे मुस्लिम्स विल हैव टू फॉल इन लाइन, और इनका निकाला भी जाएगा और आने पर भी रोक लगेगी। या दोनों बातें बता दूं, आज का वीडियो याद रखिएगा, या आने वाले सिर्फ 5 साल में, इंडिया के लिए तो हम बहुत बाद में बोलते हैं, पूरे यूरोप को मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट, मुस्लिम इमिग्रेंट्स वगैरह वगैरह पूरी तरीके से टेक ओवर करने जा रहे हैं। और इस दोनों बातों का जो फैसला होगा, मुझे नजर आ रहा है वो एक तरह से पूरे यूरोप में सिविल वॉर के तौर पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। जो हालात हैं बड़े भयावह हैं। जो राइट विंग की नारेबाजी है इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी नारेबाजी कहीं नहीं सुनी थी। हिंदुस्तान तो आप भूल जाइए, जो राइट विंग यहां गालियां खाता रहता है, और इधर मुस्लिम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यूरोप का भविष्य मुझे बहुत खूनी नजर आ रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।